जय हिंद, वंदे मातरम। तपस्थली में आपका स्वागत है। शिक्षा संबंधी जुड़ी जानकारी के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं, लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। देखते हैं शिक्षा संबंधित क्या न्यूज है। असिस्टेंट प्रोफेसर नई भर्ती जुलाई के बाद, रिक्त पदों का ब्यौरा एकत्र करने में जुटा निदेशालय, पुरानी भर्ती पूरी कराने में व्यस्त है अफसर। प्रयागराज से न्यूज है। प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के नए पदों पर भर्ती की प्रक्रिया जुलाई के बाद शुरू होगी। उच्च शिक्षा निदेशालय की ओर से सभी क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारियों से रिक्त पदों का ब्यौरा मांगा गया है। ब्यौरा इकट्ठा होने के बाद निदेशालय की ओर से उत्तर प्रदेश उच्च शिक्षा सेवा चयन आयोग को रिक्त पदों का ब्यौरा भेजा जाएगा। इन दिनों विज्ञापन संख्या 50 के तहत असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की प्रक्रिया चल रही है, जो 19 जुलाई को पूरी होगी। इसके बाद नई भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी। अशासकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के तकरीबन 4000 पद खाली हैं। इनमें से 2000 पदों पर भर्ती के लिए निदेशालय ने काफी पहले ही आयोग को अधियाचन भेज दिया था। इन पदों पर का विज्ञापन संख्या 50 के तहत भर्ती प्रक्रिया चल रही है। आयोग कुछ विषयों का अंतिम चयन परिणाम भी जारी कर चुका है। जुलाई के तीसरे सप्ताह में इंटरव्यू की प्रक्रिया पूरी होगी। अगर आयोग को तब तक नए पदों का अधियाचन मिल जाता है तो विज्ञापन संख्या 50 की भर्ती प्रक्रिया पूरी होने के बाद आयोग असिस्टेंट प्रोफेसर के नए पदों की भर्ती शुरू करेगा। उधर उच्च शिक्षा निदेशालय ने जिन 2000 पदों का अधियाचन रोक लिया है, अब उन पदों के लिए फिर से सूचनाएं एकत्रित की जा रही हैं। दरअसल शासन ने निर्देश दिया है कि महाविद्यालयों में छात्र अनुपात शिक्षकों की भर्ती किया जाए। दूसरी न्यूज है, पहली बार 2 चरणों में होगी स्टाफ नर्स की परीक्षाएं। प्रयागराज से न्यूज है, स्टाफ नर्स पुरुष प्रारंभिक परीक्षा 2017 प्रदेश के 2 जिलों प्रयागराज और लखनऊ में 38 केंद्रों पर 10 अप्रैल को आयोजित की जाएगी। पहली बार यह परीक्षा 2 चरणों में होगी, जिसकी प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा में आयोजित की जाएगी। इसके पूर्व एक चरण की परीक्षा होती है थी। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने भर्ती प्रक्रियाओं में पारदर्शिता के लिए निर्णय के लिए स्टाफ नर्स की परीक्षा एक चरण में होती थी, लेकिन अब आयोग ने इसमें बड़ा परिवर्तन कर दिया है। पहली बार प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा के माध्यम से स्टाफ नर्स के पदों पर भर्ती की जाएगी। रविवार को होने जा रही प्रारंभिक परीक्षा के लिए तकरीबन 18,000 अभ्यर्थी पंजीकृत है। परीक्षा एक सत्र में सुबह 11 बजे अपराह्न से 1 बजे तक आयोजित की जाएगी। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग स्टाफ नर्स पुरुष के 558 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन 12 जनवरी 2017 को जारी किया गया था। आवेदन की अंतिम तिथि 20 मार्च 2017 थी। चयन प्रक्रिया को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की गई। अंबुज कुमार एवं अन्न बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्न प्रक्रिया आदेश द्वारा चयनित स्थगित कर दी गई थी। अगली न्यूज देखते हैं शिक्षा संबंधित क्या है। इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं वसूल पाएंगे मनमानी फीस। पहले वर्ष के लिए फीस का स्लैब प्रोग्राम जारी कर दिया गया है, जिसमें यूपी इंजीनियरिंग कॉलेज में 69,000 से लेकर 1,89,000 तक, पीजी इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए 1.41 लाख से 3.03 लाख, डिप्लोमा इंजीनियरिंग के लिए 67 से 1.440 लाख तक, यूजी डिजाइन 94,000 से 2.25 के लिए, पीजी डिजाइन के लिए 1.55 लाख से 3.14 लाख तक, यूजी अप्लाई आर्ट एंड एक्सपर्ट 1.10 लाख से 2.53 लाख तक, पीजी अप्लाइड आर्ट एंड एक्सपर्ट 1.48 लाख से 2.28 लाख, डिप्लोमा अप्लाई एंड आर्ट एक्सपर्ट के लिए 81,000 से 1.64 लाख रुपए तक का फीस निर्धारित कर दिया गया है। देखते हैं न्यूज क्या है। पहली बार बीई और बीटेक में न्यूनतम फीस और अधिकतम फीस का स्लैब निर्धारित कर दिया गया है। नई दिल्ली से न्यूज है, इंजीनियरिंग कॉलेज में अब बीई बीटेक में मनमानी फीस नहीं चलेगी। पहली बार इंजीनियरिंग डिप्लोमा आर्ट एंड क्राफ्ट प्रोग्राम में स्नातक और स्नातकोत्तर प्रोग्राम के लिए न्यूनतम और अधिकतम फीस का स्लैब निर्धारित किया जा चुका है। इससे पहले वर्ष में इंजीनियरिंग प्रोग्राम में फीस का तकरीबन 79,000 से लेकर 1.89 लाख रुपए सालाना निर्धारित की गई थी। तकरीबन कॉलेज सुविधाएं और शहरी के आधार पर फीस निर्धारित कर सकेंगे। खास बात यह है कि दूसरे और तीसरे चौथे वर्ष कॉलेज पहले वर्ष लागू फीस में हर वर्ष 5% तक की बढ़ोतरी कर सकेगी। शैक्षिक सत्र 2022-23 में इंजीनियरिंग डिजाइन अप्लाइड एंड क्राफ्ट
प्रोग्राम में फीस के सभी सरकारी और निजी कॉलेजों में लागू होंगे। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद ने जस्टिस श्रीकृष्णन कमेटी और मनोज कुमार तिवारी कमेटी की सिफारिश और रिव्यू के आधार पर तैयार रिपोर्ट को फरवरी में आयोजित काउंसलिंग बैठक के पास कर दिया है। इसके बाद रिपोर्ट को मार्च में पहले सप्ताह में शिक्षा मंत्रालय को मंजूरी मिल गई। शिक्षा मंत्रालय को मंजूरी के साथ ही ये अब आगामी सत्र में इसे लागू कर दिया जाएगा। अगली न्यूज देखते हैं। शिक्षा संबंधित क्या है जो करंट अफेयर की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। इमरान खान का खेल खत्म। पाकिस्तान दिन भर चला सियासी ड्रामा, मध्यरात्रि बाद अविश्वास प्रस्ताव पारित। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इस्तीफा। पीएमएल के सादिक ने कराया मतदान। इस्लामाबाद से न्यूज है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान का आखिरी का सियासा पिच पर क्लीन बोल्ट हो गए हैं। नेशनल असेंबली में अविश्वास प्रस्ताव पर मतदान टालने पर हर प्रकार शनिवार आधी रात्रि को नाकाम हो गया। मध्यरात्रि के बाद मतदान में अविश्वास प्रस्ताव पारित कर दिया गया है। हार के बाद इमरान ने देर रात तक पीएम हाउस छोड़ दिया। प्रस्ताव के पक्ष में 174 वोट पड़े। इस दौरान इमरान और उनकी पार्टी के सांसद संसद में गैर मौजूद रहे। इससे पहले पीएमएलसी एन नेता शहबाज शरीफ ने के नेतृत्व में विपक्ष के भारी दबाव और सुप्रीम कोर्ट की राहत में 12:30 बजे तक सुनवाई की तैयारी देखते हुए असेंबली में स्पीकर और असद कैस और डिप्टी स्पीकर कासिम खान सूरी ने इस्तीफा दे दिया। दोनों ने असेंबली में प्रभावी पीठासीन अधिकारी आजाद सादिक को अपना इस्तीफा सौंपकर आगे की कार्रवाई चलाने के लिए अधिकृत कर दिया। विपक्षी दल के पीएमएन के सदस्य सादिक ने मतदान की प्रक्रिया शुरू की तो इमरान पार्टी के सदस्य सदन से बाहर निकल गए। सत्ता पक्ष की गैर मौजूदगी में रात 12:40 में अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया। इससे पहले एक कैसर ने इमरान के साथ 30 साल पुराने संबंध का हवाला देते हुए मतदान कराने से इनकार कर दिया था। इस्लामाबाद में अर्धसैनिक बल की कार्रवाई टुकड़ी तैनात की गई। सेना के वाहनों की अगुवाई भी तेज हो गई। सुप्रीम कोर्ट ने शनिवार को हर हाल में अविश्वास प्रस्ताव पर मतदान करवाने का आदेश दिया गया था। ये थी न्यूज। वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।